बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी, आज की स्टोरीज़ PJ। देखें जी, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हमारी आई वुड से अबाउट 80% जो डिबेट है, नेशनल डिबेट ऑन एवरी टेलीविजन इज़ अबाउट इलेक्शन फेलियर। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जी बुखारी साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि इसमें हुकूमती रवैया और अपोजिशन का रवैया, इसको दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे कौन है जो नहीं चाहता कि ये हो। किधर खड़ा है और क्या कर रहा है। जी जावेद, आज शौकत तरीन साहब ने भी एक मज़ेदार बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या कह रहे हैं, खौफनाक कह दीजिए, मज़ेदार नहीं था। क्या कहते हैं कि इस वक्त मार्केट में सट्टेबाज डॉलर की कीमत को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, अगर हुकूमत नहीं इसे कंट्रोल कर सकती तो फिर बाहर से किसने आके कंट्रोल करना है। फ़ौरन ये आज के मौज़ूआत होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए, जिसमें PJ ने आज शुरू में कहा कि इलेक्शंस जब भी कभी हों, 2023 उसका वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो फ्रेमवर्क हमारा है उसमें 2023 में होने हैं, लेकिन 2023 तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते अपनाने की कोशिश की जा रही है। जो बरसकदार पार्टी है वो चाहती है अगले 5-10 साल के लिए हुकूमत में रहना, और अपोजिशन की कोशिश साफ ज़रा ये होगी कि वो इतना अर्सा हुकूमत में न रहे और अगले इंतखाबात जब कभी भी हों उसमें PTI की गवर्नमेंट को शिकस्त हो जाए। अपोजिशन का ये ख्याल है कि PTI इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के सहारे अगला इंतखाब जीतना चाहती है, और इसीलिए जल्दी में उसने बिल पास करवाया। जब बहुत शोर मचा तो उसने अपोजिशन को दावत दी कि आइए हम असर 9 इन पे बात करते हैं। एक तो ये सब मसला है, लेकिन रवैया उनका देखें बुखारी साहब और PJ मीर साहब, जावेद साहब, कि उस कमेटी में फवाद चौधरी और आज़म स्वाति के नाम भी शामिल हैं। अब बड़े मज़े की बात है कि आपको पल इल्म है कि दोनों अफराद जो हैं इनके ख़िलाफ़ चीफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हुआ है। अब ऐसे अफराद को जब आप शामिल करेंगे इस किस्म की कमेटियों में तो उसकी संजीदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जो रवैया अख्तियार है कल से, मसला आज फिर असद उमर ने कहा कि ये जो PDM है ये तो मौसमी बीमारी है। मुझे ये जानने की ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं अपने सीनियर बुखारी साहब से पूछूं, बुखारी साहब, ये कौमी अमूर पर जो आइन और पार्लिमानी रवायात की ज़रूरत होती है वो आप कहाँ देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं मशकूर हूँ उसका। गुजारिश ये है कि इन मुज़ाकरात की अगर हुकूमती अंदाज से आप पूछें हकीकत क्या है, तो उनका ख्याल ये है कि हम इन्हें बुलाएंगे पप्पुओं की तरह से पुश करके, और ये आके फटाफट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी साइन कर देंगे और जो बाकी के उनके नैब का ऑर्डिनेंस है उस पर भी दस्तखत कर देंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए, एक तरफ तो PTI की हुकूमत ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन के लीडर से बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर नैब का केस है। हालांकि वो केस 2.5 साल 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद साबित नहीं हुआ। और दूसरी तरफ कमेटी के अंदर फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब के नाम शामिल है, जिनके ऊपर अपोजिशन का यही कहना है कि ये तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, इनके नाम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। असल बात है, हुकूमत की सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ जुड़ी हुई हैं EVM से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, क्योंकि अपोजिशन का ये ख्याल भी है और मीडिया भी इसमें काफ़ी हद तक इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता है कि ये एक तरीक़ाकार निकाला गया है। वो BTR सिस्टम क्या था वो जो बैठ गया था जनाब, RTS, जिस पर RTS बैठ गया था, इसको भी अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी आप बैटरी फेल करें, बैटरी बंद कर दें, पीछे से स्विच ऑफ कर दें, सारे का सारा सिस्टम एट स्टैंड स्टिल आ जाएगा। और फिर हुकूमत ये कहेगी हमारा तो कसूर ही टेक्नोलॉजी। लिहाजा अपोजिशन ये चाहती है कि रवायती तरीके से आप इंतखाबात कराएं जिसमें इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई सिस्टम बैठ जाएगा। हाँ, जिस तरह डस्के में हुआ, जिस तरह सियालकोट में हुआ, अगर आप वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर गायब कर देंगे, अगर वहाँ से धुंध को जवाज़ बना के आप पूरा अमला अगवा कर लेंगे, तो इस किस्म के खदशात के पेश नज़र जो अपोजिशन का
रवैया कह लें या जो उनका तकाजा है, इससे मैं पहले समझता हूँ वो आइन इससे के पहले कि मुताबिक। मेरा अगला दोस्त और पार्टिसिपेंट इस पे बात करना चाहिए, वो एक बात और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो सहाफ़ी हैं ना, ये बेपर की उड़ाने के आदी हो गए हैं, और अब कह रहे हैं कि जनाब जो ये बिल है इसमें MKM शामिल नहीं होगी, काफ लीग शामिल नहीं होगी, वोट नहीं मिलेंगे। 16 को वैसे वोटिंग है, और मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये कामयाब हो जाएंगे अपोजिशन, वो अपना पीटीआई वाले। वो ये कहते हैं कि जनाब जब ये बनाया गया था तो MKM और काफ लीग तो इसमें शामिल थी, और जब हमने पिछली दफ़ा वोट लिया तो इन्होंने तो इसके हक़ में वोट दिया था, और वो इस हद तक कहते हैं कि जनाब MKM वाले तो इसमें आगे आगे थे, अब वो इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ एक बुनियादी जो चीज़ है जो कि सब मिस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें मर्सिडीज़ तो ला दो, लेकिन मर्सिडीज़ चलाने वाला ड्राइवर या मर्सिडीज़ को रिपेयर करने वाला बंदा कोई नहीं है। वर्कशॉप ही नहीं होनी चाहिए। वर्कशॉप नहीं। आपके पास EVM है, आ गया है, क्या आप जब कहते हैं कि भाई हम ये लाएंगे, आई वेरी गुड स्टेप करें, मूव फॉरवर्ड, लेकिन आपने क्या सबको अंडर नादरा आप लेके आ गए? क्योंकि जिसके पास ID कार्ड्स नहीं हैं वो तो इसमें हिस्सा ले नहीं सकता। एक देखे ना, आप जब ID कार्ड तो वैसे पीजे भी सबके पीजे पास वोट है। डालने के लिए नहीं जी, आपकी ID पूरी कार्ड सबसे पूरी कौम के पास नहीं है नहीं ID पीजे कार्ड। जो वोट डालने जाता है जो ना, डालता है, उसके लिए सर, पीजे जिसके पास सेंसस जो है कंट्रोवर्शियल है, That's right. नादरा कंट्रोवर्शियल है। थैंक यू, दैट्स इट। वो कंट्रोवर्शियल ना हो रहा है, लेकिन पीजे को हम करेक्ट करने, पीजे वही आदमी वो वोट जाता डालता है है, जिसके जाता पास है। शनाख्ती कार्ड सर, होता है। आई एम टॉकिंग पीपल एट लार्ज। Yeah. एक अल्लाह दिता, वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन उसने अपना कार्ड नहीं बनवाया हुआ। अगर आपने करना है तो राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम पार्टिसिपेशन चाहिए। कर रहे हैं आपको। हम कर रहे हैं हम ना? कर रहे हैं आजकल। वेरी गुड, घर घर जाके वोटर्स का पता कर रहे हैं। एक्सीलेंट, ये कर रहे हैं। इस प्रोसेस को मुकम्मल करें ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन ए हेस्ट के या, मशीनें लगाओ, आप देखो, and अपनी मर्जी का आप नतीजा ले लो। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। मशीनों की बात पे एक बात फिक्रा बड़ा अच्छा कहा, मशीन पे एतराज़ नहीं है, वर्कशॉप है, तरबीज याफ्ता लोग Yeah, हैं, yeah. Very well ड्राइवर said. है। Very ये well बड़ा said. वैलिड पॉइंट है इसका कि क्या उसको चलाने के लिए ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास है, देखें, और क्या खान साहब, जिसने इलेक्शन कराना जिस है, तरह- इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्या वो तैयार है? देखना तो वो है ना देखें, जिसने डिलीवर करना है। देखिए खान साहब, पीजे ये हुआ, RTS बैठ गया, उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं था, उसको नहीं अच्छा, कमीशन करने वाला आपके कोई पास नहीं एक था। पॉइंट आ गया। मेरे ख्याल fault line। आगे चलें। देखें, बात यह है कि जैसे आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं EVM मशीनों के बारे में कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इलेक्शन में आने वाले वक्त में इसके क्या, किस तरह ये अवाम के लिए और पार्लियामेंट के लिए सूदमंद हो सकती है। इसी तरह जब पार्लियामेंट बनती है तो पार्लियामेंट का एक ही मकसद होता है कि वहाँ आइनी इस्लाहात की जाएं जो मुल्क की वसीतर मुफाद में हो। EVM मशीन गलत है या सही, मेरा क्वेश्चन आज बड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं कि EVM मशीन को पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, और उसमें ये EVM मशीन एक ऐसी इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लाहत में शामिल है जिसमें दो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए, अपने आप को वसी तर कौमी मफाद में ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिर्फ PTI या हुकूमत का एजेंडा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इनको चाहिए ये कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड करे। जब तक इलेक्शन कमीशन अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं होते, हमें EVM की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक बात, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपोजिशन के रवैये पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखें, आप आज 35 साल से जो मैंने पाकिस्तान की इलेक्शन हिस्ट्री देखी है, हर जीतने वाला इलेक्शन जीतता और हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन में या इलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो मैं ये समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना चाहिए, या अपोजिशन फैसला कर ले कि इसके पैरेलल इस्लाहात लेकर आए। अगर इस्लाहात नहीं लाते तो फिर एक ये जुमला मुझे अगर आप धांधली कहते का नारा हैं नहीं तो इसका लगाना मैं चाहिए। जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन दोनों ने रिजेक्ट कर दी हुई है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। लेकिन मेरा अगला पॉइंट यह है कि फिर अपोजिशन को, फिर हुकूमत को चाहिए। नहीं, हुकूमत को तो चाहिए कि उसे रिजेक्ट करे ना करे, फिर अपोजिशन को चाहिए EVM के पैरेलल कौन सी नई इस्लाहात हैं जो की जा सकती हैं जिससे आने वाला इलेक्शन और शफाफ नजर आए। जावेद साहब, सिर्फ इतनी बात नहीं है कि जो इंतखाबी कवानीन में तरमीम में सिर्फ EVM एक किला नहीं है,
इसमें गैर मुल्की जो पाकिस्तानी मौजूद है उनके वोटों का भी है, कैसा होगा क्या तरीका, कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक और बात है। बहुत सारी चीज़ों को भी है, और इसके अलावा 20 और कवानीन भी हैं जो बिल्कुल ठीक है। इसको दिए गए जो हैं। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मंजूर करा देखिए, लिया। जो कि गलत है, आपने नहीं एक होना पॉइंट चाहिए। रेज किया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आपका वहाँ किस तरह मोडस ऑपरेंडी होगा? वो उसी पे उसी डिबेट करना हाँ, चाह रहे हैं। या। फ़ादर, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बल्कि मैं ख्वाजा हम बात कर रहे हैं उन कवानीन के बारे में जिनको एक दफ़ा मंजूरी मिल चुकी है पार्लियामेंट से, यानी नेशनल असम्बली से। अब उन पर बात कर रही है अपोजिशन का, दावत दी गई, अपोजिशन ने एतराज़ात किए हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक बात जो मशीनों के हवाले से की जा रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जहाँ पे करोड़ वोटर्स इन मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें अनपढ़ लोगों की अक्सरियत है, देहाती लोगों की अक्सरियत है, वहाँ पे ये कामयाब तजर्बा है। अब बुखारी साहब कहते हैं कि नहीं इफ्तिखार साहब, आपको एक कामयाब तजर्बा तो नज़र आता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नाकाम भी हुआ। जी बुखारी साहब। जी मैं अर्ज़ करूँ इससे, देखिए गुजारिश ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमेशा फेज्ड होती है। ये नहीं होता कि आपने बटन दबाया, चुटकी बजाई और टेक्नोलॉजी आ गई। चाहे ये ऑटोमोबाइल है, चाहे ये टेली कम्युनिकेशन है, जहाँ भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए पहले आप स्टाफ ट्रेन करते हैं, फिर आप उसके लिए माहौल बनाते हैं, फिर आप उसको ग्रेजुअली इंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हाउ इट वर्क्स। हमने RTS इसीलिए नाकाम हुआ कि नोबडी ट्राइड टू हैव ए डेमोन्स्ट्रेशन, और उसको छोटे पैमाने पर करके अगर देखते तो पता चल जाता। ये बरतानिया ने ख़त्म कर दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जर्मनी ने ख़त्म कर दिया, अमेरिका ने ख़त्म कर दिया, नॉर्वे ने ख़त्म कर दिया, ब्राज़ील ने ख़त्म कर दिया। एक इंडिया अगर मॉडल है तो ठीक है, लेकिन वहाँ भी ये देखें साल कितने लगे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, वो इसलिए किया है क्योंकि इन मुल्कों के अंदर है इलेक्टोरल रजिस्टर। अब आप जब एक दफ़ा रजिस्टर हो जाते हैं एज अ वोटर, तो उनको पता है कि तमाम क्या है। हमारे रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे वोटर रजिस्टर्ड हैं। नहीं जी, हैं। आपके जो एक वो जो है ना सेट फॉर्म है वो है, आपकी पूरी कौम रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक आप इसीलिए तो सेंसस पर झगड़ा है। ये सेंसस है ना, ये वो और सेंसस और चीज़ है, वोट रजिस्टर्ड और चीज़ है। पाकिस्तान में वोटर सब भाई 18 रजिस्टर्ड साल है। की पॉपुलेशन डिटरमिन होती है ना सेंसस से। एक सेकंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मर्दमशुमारी है वो और चीज़ है, जो इलेक्शन में वोट का काम है ये ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं, आई टेक एक्सेप्शन। अच्छा पहले मैं कह दूँ फिर आप इसको ऑनगोइंग है। मसलन आज मेरी उम्र अगर 18 साल होती है तो कानूनी तौर पे मैं इलेक्शन कमीशन को जाके कह सकता हूँ कि मुझे इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। कैसे आप कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में? जी फिर कैसे हुआ कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक तो है। सेंसस डिटरमिन करेगा कि आपके मुल्क में नंबर कितने लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वोट आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। वोट तो वही तो वो आपका वोटर है। साहब कह रहे हैं ग्रेजुअली एवरी ईयर जान बढ़ते पहले वो जाते हैं। eligibility- 18 साल एलिजिबिलिटी क्या करेगी कि नहीं? Thank you. अच्छा, एक एक important- नहीं प्लीज मैं आपको बताऊं, माँ सवाए जब किसी वक्त इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है तब उसका तब शेड्यूल दे दिया जाता है, उस वो दिन के process बाद हो आप वोट को रजिस्टर नहीं कर सकते। उससे पहले आखिरी लम्हे तक जिसका भी वोट बन जाता है जो 18 साल का होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है जाए अपने आप को रजिस्टर करवाए। अब बात हाँ ओके, जितने हैं। हाँ What about the rest of the people? Am I right or wrong? देखो They सेंसस have आप nothing कहते to do with the election. ये देखो They- यार। they have Sir, nothing to do यार, with- what is he 18 talking? साल की Please, बात है, please, sir। please. What are you talking? वी आर टॉकिंग ओ सर, ये बात कह रहे हैं उनका ताल्लुक कोई नहीं है। सेंसस पे ही डिटरमिन होता है Sir, इलेक्शन। census- आपको बताता है कितने वो तो मुल्क में आप लोग ही हैं। कह रहे हैं, supplement- मैं population सेंसस के बारे में भी करता एक बात वजाहत कर दूं। सेंसस से ज़्यादा जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें एक तब्दीली आ सकती है। मसलन एक इलाके की अगर 14 नशिस्तें हैं तो वहाँ पे अगर सेंसस ज़्यादा हो जाता है तो उनमें कम करना है। साथ फिर इलाके की अगर आबादी कम हो गई है तो शिफ्टिंग है। ये है, एक मिनट मेरी बात को गौर से सुन लीजिए फिर जो मर्जी है। तब्दीली आ सकती है हमारे इलेक्टोरल जो निज़ाम है, सिर्फ ये कि नशिस्तों का रद्दोबदल कहीं कम हो सकती हैं, कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। आबादी के हिसाब से कौमी असम्बली की नशिस्तें और सूबाई असम्बली की नशिस्तें का तयन होता है, वो और चीज़ है। वोट डालना 18 साल की उम्र में
जो आदमी 18 साल का हो जाता है उसका वोट डालने का हक बन जाता है। और वो रजिस्टर्ड करा लेते देखिए, हैं। नहीं होता ना। सुनिए, देखिए सबसे पहले आप बेसिकली अपने सेंसस को ऑथेंटिकेट करें। आपका सेंसस ऑथेंटिकेट नहीं है और चैलेंज है, और चैलेंज है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ने चैलेंज किया हुआ है। चैलेंज किया। अब बात आती है ईवीएम पे। चैलेंज करने से क्या होगा? उससे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होंगे। आपके पास सिर्फ ये होगा ना, देखिए ये फिर सिर्फ वही बात छोटी है ना। बात है कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड हो जाना या कम हो जाना। सर आपकी माइग्रेशन भी है उसके बस अंदर। नहीं देखिए अच्छा, सर, एक मैं- हल्का है, एक हल्का अच्छा, है, सुनो ना। उसमें से कुछ इलाके निकाल दिए जाएंगे, कुछ इलाके डाल दिए जाएंगे, ये होगा ना। it's a small thing. लेकिन उसका This is a big ईवीएम से क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये ईवीएम पे आए ना, ये बड़ी मैं ईवीएम के इस्तेमाल ना करने ये ना EVM क्या ताल्लुक something है? else. सर, We देखिए, are बात talking सुनिए। about EVM. जब तक ईवीएम है जी, एवीएम नहीं है। हाँ, वो Air Vice Marshal नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वो। वानी EVM, ईवीएम है। EVM है, सर। मैं एवीएम के जा रहा हूँ, क्या वो जा एयर रहा हूँ? वाइस कोई मार्शल बात होता मैं है। एयर वाइस मार्शल के जा रहा हूँ, ये क्या बात हुई? अजीब जाहिल किस्म का आदमी हूं मैं यार। नहीं, कोई मुझे नहीं, इसलिए तो आपको ईवीएम और बताया ईवीएम की था। दरमियानी अच्छा, फर्क खान साहब देखें, ये तो हालत है। खान और साहब आप उस देखें। मुल्क में लाना चाहते हैं ईवीएम, जहाँ पे देखिए, मुझे अच्छा, ऐसे खान आदमी साहब को नहीं important पता बात उसका है। नाम क्या है। इफ्तिखार देखें, ईवीएम जो है अगर आप लेके आ रहे हैं, पहले बेसिकली डिटर्मिन करें कि आप उसको किस तरह आप रेगुलेट करेंगे। इसमें प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ईवीएम का इस वक्त है, आपका कंसल्टेटिव प्रोसेस वो नहीं चल है। ठीक है, आगे देखें, there are three things. तीन चार नहीं, एक मिनट। पहली बात तो यह है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया उन्होंने। Well, there we are. हाउ आर यू गोइंग? नो, There you go. उन्होंने अब कहा है, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है कि आइए हमें डेमोन्स्ट्रेशन Yes, दे। yes, वो that's जी आप right. ये Last बताइए, इस time- मुल्क में जहां लाखों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये मशीनें आएंगी कहां से, आ लगेंगी जाएंगे, कैसे? बता दिया है। Operation हमने आपको कैसे बता होगा? दिया है, कुछ अरब रुपया खर्च होंगे। हाँ साहब, तो हम इसके बता अलावा चुके हैं इसके- आपको। आप एक मिनट यार, ऐसे ना रोज एक बात को गलत किया जाया करो। आपको हमने बता दिया कई अरब रुपया खर्च होगा, हमने आपको बता दिया है इतनी मशीनें आएंगी, हमने सब हमने कुछ आपको बता दिया कि हम इलेक्शन जीत गए हुए हैं। बहरहाल, हमने खान आपको साहब, बता दिया हम आप- 2028 आप- तक ये हैं। यार खुदा के लिए। आप उनको डिफीट देना 16 तारीख को। अच्छा, एक सेकंड। आपसे मुराद है मैं इस अपोजिशन चीज़ के- एंड दी सर खान साहब, एक बोलने बेहतर नहीं है। हाँ, ये आपको बोल रहा है, मौका बोल दे रहा है, दें। बोल रहा है। देखिए, ईवीएम मशीन एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको होना चाहिए, बट जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो इंतहाई गलत है। तीन बातें हैं। पहली चीज़, आपको कंसेंसस होने चाहिए अपोजिशन का और इलेक्शन कमीशन का, जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए और उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। दूसरी बात, ईवीएम मशीन इलेक्शन कमीशन को तरीके एक सर्टन प्रोसीजर डेवलप करे कि ज़िमनी इलेक्शन हो, उसमें try लोकल करें। बॉडीज इलेक्शन हो, उधर ट्रायल्स हो। उसकी रीज़न ये है कि ईवीएम मशीनें जिस तादाद में आएंगी उस तादाद को आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तो रखना है कहीं ना, उनको कहीं ना कहीं सेफ भी तो करना है, लोगों को सिखाना भी तो है। तो ये तो नहीं हो सकता कि 2023 में आप इलेक्शन करने जा रहे हैं और आप ईवीएम मशीनें आज पास करके रख दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर आपने करना है तो 2028 के इलेक्शन के लिए टारगेट सेट करें और उससे पहले उसे स्टेप बाय स्टेप ट्रायल करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपने अच्छी बात की है, लेकिन इसके अंदर जब आपने ट्राई कर रहे हैं, जो आपने आरडीएस की भी बात की थी कि फेलियर हो गया, वॉट एवर मे बी द रीजंस, आपको एक बैकअप प्लान हमेशा रखना है इसके ऊपर। बैकअप प्लान आप रखोगे एंड यू विल बी एक्सपेरिमेंटिंग। आपने 2028 की बात की है, दैट इज़ प्रॉब्लली द टाइम कि जब आप इस सारे ट्रायल एंड एरर से निकलोगे, फिर देखें, देन यू विल बी डिटर्मिनिंग हु इज़ द एक्चुअल you know, the ruler of the country, and that is the important thing which we need to be discussing. एक बात और, जिस तरीके से लॉन्च किया ना हुकूमत ने ये आइडिया ईवीएम का, उससे ये डिराइव करना बहुत आसान है कि वो जल्दी में है कि बस मशीन लगी नहीं और हम अगले 5 साल के लिए आए नहीं। इसमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे हम फिर किसी वक्त बात करेंगे कि जो बाहर पाकिस्तानी है, मसलन स्कैटर्ड रहने वाले हैं, क्या किसी एक तरीके से नादरा उनको एक जगह पर इकट्ठा करके एक ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है। हाँ, कि स्टडी कर ली गई है, इसमें। स्टडी कर ली गई है, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 हज़ार का फ़र्क है, बाहर के वोटों को वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाके रख दिया जाए ताकि वो 4-5 हज़ार का वोट जहाँ पे कम था मौजूदा हुक्मरान पार्टी को कम मिले, वो पूरे हो जाए। इस किस्म की गुफ्तगू होती है। अगरचे ये साजिशी थ्योरियाँ होती हैं और हम काफ़ी हमारे पे तनकीद होती है कि हम जो सहाफ़ी हैं पढ़े लिखे तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से किधर की बात किधर करते हैं। लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे नहीं है तो इस तरह की गलतियां करते हैं ना कि इनको आप बिठा किसकी दिया बात लाके। कर- हमारे असद उमर की बात एतराज़ात, कर लेकिन रहे हैं। हमारे एतराज़ात का जवाब हमें ऐसा नहीं मिलता जिस किस्म के हम एतराज़ात उठाते हैं
कि डिंगे का जो वोटर है उसको कहीं लाहौर में ही ना शामिल कर दिया जाए, और अगर डिंगे का वोटर लाहौर में शामिल हो जाएगा तो डिंगे का जो हक था उसका वो मारा जाएगा। मतलब इस किस्म की एक डिबेट है, इसको जन्म लेना चाहिए। अपोजिशन ने एक फ़िक्रा का है, ये कहता हूँ, और सुन लीजिए, इसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। हम समझते हैं कि कौमी अहमियत के अमूर पर इत्तफाक राय दरकार है, पार्लिमानी तरीक़ाकार और रवायात को अपनाया जाए। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है ख़वातीन हज़रात, और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जय गनी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हम बात करेंगे कि जो डॉलर की परवाज़ है वो सट्टेबाजों के हाथ लग गई है, वही कुछ कर रहे हैं, और चीनी आटा घी के हम शोर मचा रहे हैं, महंगा है। हमारे एक वज़ीर साहब कह रहे हैं कि ये मीडिया वाले अजीब लोग हैं, ये जब चीनी इतनी सस्ती हो गई है, कितनी सस्ती जावेद वो कह रहे हैं हो गई है, वो कहते हैं 45 रुपए प्राइस तो वो कह रहे कम हैं हुई कि है। चीनी 45 रुपये फ़ी किलो सस्ती होगी, और इनको 43 एग्जैक्टली वर्ड उनका 43 है। वो कह रहे हैं ये नज़र ही नहीं आ रहा है मीडिया को। अब मीडिया बेचारा क्या करे, उनको ये भी नज़र नहीं आता। अब शौकत तरीन कहता है कि पेट्रोल और महंगा हो सकता है, तो मीडिया इस पर क्या करे। जब शौकत तरीन कहेगा पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो मीडिया उस पर तबसरा ही कर सकता है ना। और फिर उसने कहा कि अब ये गैस का मसला चल रहा है, गैस मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, 2 घंटे मिलेगी, 2 घंटे नहीं मिलेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बात की जाए। महंगाई के बारे में बात करना कोई रस्मी तो नहीं होता जा रहा पीछे, हम रोज़ बोलते हैं, कोई सुनता तो है नहीं हमारी। और मुझे तो आज ये पता लगा कि ये जो पैनाडोल टाइप चीज़ें होती हैं इसकी भी कीमत बढ़ गई है। कोई जो गोलियां 7-8 रुपए की थी वो 20-21 रुपए की हो गई हैं। वो किसी हकीम ने कहा है कि पैनाडोल, एस्प्रिन, ये चीज़ें लो, ये सारों की बीमारियां दूर कर देता है। अब उस पर आप वो किसी ने चढ़ा दिया है, वो कहते हैं ना वो ट्रेन के ऊपर, अब सारे उस ट्रेन पे वो पैनाडोल की कीमत 70 रुपए का मिल रहा है पैनाडोल, अब 70 रुपीज़। अच्छा, पता होगा ना, पता मिलेगा सर, दैट इज टू एक्सपेंसिव फॉर अ पुअर मैन। 10 रुपए का था, 10 रुपए का था वो। हाँ सही कह रहे हैं आप खरीदते हैं जी सर, 10 रुपए का। इनको डेली हेडेक होती है। एक मिनट जरा मुझे भाई साहब जरा बोलने देंगे वो आप, कह रहे हैं डेली हेडेक होती है इनको। मुझे बोलने देंगे। 2-3 बातें करनी है, बाकी दोस्त सारे बोल लेंगे उसके ऊपर। इस दौर में, ख़ास तौर से हुकूमत के इस दौर में, सट्टेबाजों को इस तरह पाला जा रहा है जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। 7 दिन पहले वज़ीर ख़जाना खड़ा होकर कहता है डॉलर महंगा होने वाला है। जितने सट्टेबाज थे उन्होंने मार्केट में जितना डॉलर अवेलेबल था वो सारा इकट्ठा कर लिया, और डॉलर जो है वो गया आसमान। इजाज़त ही नहीं $5,000 से ज़्यादा किसी को इकट्ठा करने। ओ भाई, अगर 20 बंदे जाके 5-5 हज़ार खरीदेंगे तो आप सोचे ना एक बंदे के पास कितने आ गए। एक मिनट सर, मैं ख़त्म कर लूँ अपनी बात। दूसरी बात ये है कि हमारा वज़ीर आज़म या कोई ना कोई वज़ीर हमें रोज़ बताता है कि कीमतें मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की बढ़ गई हैं, तैयारी करें महंगाई तो और होगी। फिर वज़ीर ख़जाना हमें बताता है कि मुज़ाकरात उनसे मुकम्मल नहीं हुए हैं, इसलिए कि IMF ने कहा हुआ है जब तक आप सारी शराइत नहीं मानेंगे हम आपको पैसे देने वाले नहीं हैं। तो जहाँ रोज़ ये नवीद मिलती हो कि कल का दिन आपका आज से मुश्किल तरीन होने जा रहा है, वहाँ आप बताइए हम क्या करें। यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग। वज़ीर आज़म के पास एक आदमी गया, बड़ा मशहूर आदमी है, और आपको अलाउंस कितना, आप बाहर जब जाते हैं कितना, $10,000 है ना। $10,000 वो कोई भी ले जा सकता है $10,000, और ला भी सकता है। लाभ खैर ला तो जितने मर्जी ले। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म को कि ये जो लोग लेके जा रहे हैं ये तो हमारे मुल्क को ड्रेन करके जा रहे हैं, और $10,000 $10,000 मिलियंस में पैसा बाहर जा रहा है, तो आप यूँ करें कि इसको $3,000 पे लेके जाएं। अब आप मुझे बताएं, और $10,000 कुछ नहीं है बाहर, तो 3,000 में जाके उसने बाहर जाके क्या करना है। ये मुझे बताओ, इस किस्म के stupid advisors, you know, जो कि प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी एंटरटेनिंग such people. You have said it. एक एडवाइजर साहब ये बता रहे हैं 43 रुपए सस्ती हो गई चीनी, और पहले मुझे ये तो बताएं कि वो 100 रुपए महंगी क्यों हुई थी। एक सेकंड, ये तो रुकी एडवाइजर, इज नॉट एन ऑफिशियल एडवाइजर। यानी 45 रुपए से 145 हो गई। नहीं, अब वो तो अच्छा खान साहब, इस हुकूमत की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये अपनी गलतियां खुद मानती है और फिर उस पर अड़ जाती है कि हमने गलती की है मगर वो ठीक किया है। आज जिस तरह फवाद साहब ने कहा कि 45 रुपए चीनी 43 रुपए, और अगर इनकी एक हफ्ते पहले की स्टेटमेंट देख लें तो वो ये है कि चीनी 90 रुपए की अवेलेबल है।
तो फिर उस हिसाब से तो चीनी आज 45 रुपए किलो होनी चाहिए। 90 को 43 से निकाल दो, क्या बाकी ठीक है, जहाँ तो 45 रुपए होनी चाहिए ना। सरकारी कीमत सुप्रीम प्रॉब्लम कोर्ट के क्या आर्डर के है? तहत 53 एक रुपए। सेकंड खान साहब, प्राइम मिनिस्टर की दूसरी बात सुन लें कि मेरी हुकूमत माफियाज नहीं चलने दे रहा है, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा शुगर माफिया की तरफ टारगेट किया। ऐसे ही है, उन्होंने इसी सिलसिले में FIA को एक्टिव करके शुगर मिल्स ओनर को भी पकड़ा और उसके बाद नहीं हुआ जो यार। मिडिल मैन को भी पकड़ा और बाद में माफिया मांगी FIA ने। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगली बात सुन लें, 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर खुद चौधरी ज़का अशरफ को मिल रहे हैं और मिलके उनकी तारीफ कर रहे हैं कि शुगर मिल्स वाले हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं पीजे- कि जिस हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर से लेके वुज़रा के ये हालात हों, जो अपने आप को, एक लास्ट बात, जो अपने आप को चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे चीनी हो, चाहे तेल हो, किसी भी चीज के माहिर लिए हैं वो। अपने आप को नहीं, अपने आप को बिल्कुल वो समझते हैं कि जैसे हमारे अख्तियार में ही कुछ नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम उबरना है इन चीजों से। ये भी बड़ी ये अच्छी बात करे प्राइम मिनिस्टर, प्लीज जो आप इनकी गाड़ी उठा के लेके गए ना वापस करें इनको। ये मेरी पता नहीं गाड़ी क्या आपके प्राइम पीछे मिनिस्टर लगा को हुआ क्यों उठानी है, है? सुबह से बैठ के नहीं, प्राइम मिनिस्टर पीजे के वैसे पीछे। बात है। अच्छा, नहीं, बात नहीं, सच मेरा सुनो, प्राइम मिनिस्टर- सच पीजे सुनो। नहीं, पीजे नहीं, मेरी बात को गलत जावेद करें ना। जावेद एक सेकंड आप, पीजे पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर द प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरबराह होता है पूरी की पूरी काबीना का, बिल्कुल कैबिनेट होता है, का, बिल्कुल होता और मुल्क में जो कवानीन बनते हैं या जो कुछ अमल दरामद होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पे होती है। Sir, I don't know, I may be wrong. you're absolutely right, हर एक पे होती है, लेकिन वो एक Not हर जाके एक ना पे, Prime Minister। सर प्राइम मिनिस्टर पे ही होती है। यू डोंट पास द बक, ही इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। पॉजिटिव की बात करो, कि देखो मसलन आप- ये आप पॉजिटिव बताएं। बात है कि क्या? खाद महंगी होगी। बिल्कुल होगी। मैं इतने दिनों से होगी, चीख रहा था, आप ठीक है। बिल्कुल- अब क्या पॉजिटिव किया, बात है ना। अब क्या किया, उन्होंने कुछ गोदामों पे छापा मारा, उसको छापा मारा जब ब्लैक मार्केट करने वालों ने, जब माफिया ने पैसा कमा लिया, पैसा कमा के घरों में चले गए, लूटमार हो गई, तो हमें और आपको दिखाने के लिए कुछ गोदामों पे छापा मार दिया। बिल्कुल सही बात है। अब आपकी विजिलेंस फोर्स किधर है? आपकी विजिलेंस फोर्स मैंने तो नहीं बनानी है, आपने सर। नहीं तो बनानी। प्राइम मिनिस्टर से आप पूछें प्राइम ना। मिनिस्टर नहीं बनाता यार, नीचे फिर लोग किसने बनाते बनाया? हैं। प्राइम मिनिस्टर हर काम प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। यार देखिए, सुनो बात यार, सुने। एटीट्यूड ये है कि हुकूमत पहले बंदा मारती है, फिर उसके बाद उसको दफनाती है, मारने की जिम्मेदारी नहीं लेती, कहती देखिए हमने किस शान से दफनाया है अच्छा इसको। सर, सुने तो यार सुने खुदा सुने, के लिए सुने। कोई तरीका कार आप है ये। खुशखबरी तो सुन लिया कि हाँ जी, पीजिए खुशखबरी। आपको $6 बिलियन जो है IMF से जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिल रही है, विद इन अ वीक ये साइन हो जाएगी। दैट विल बी अ बिग रिलीफ फॉर यू। उस वक्त तक हमारी सांसें घुट चुकी नहीं हैं। नहीं नहीं, देखो नहीं, आपने अल्लाह condition इस तो नहीं मानी करेगा। है। Let's तो be सऊदी वाले positive। पैसे कहाँ गए? वो आ गए जी, मैं आपको वो ये अभी बताता आने हूँ। हैं, एक हफ्ता है देखिए अभी। 3 अभी बिलियन आएंगे, सेव, अभी आने। 3 तो मतलब बिलियन सेव अच्छा सर, डिपॉजिट्स। हम वही लोग हैं ना जो कहते थे हम भिखारी नहीं बनेंगे, हम अपना कशकोल लेके मुल्क नहीं फिरेंगे, वही है ना हम लोग। मैं एक चीज़ देखो, मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। मैं जब PM ऑफिस में गया तो प्राइम मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा व्हाट इज दिस? सर, प्राइम मिनिस्टर से बहुत मिलते हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। सुने ही सेड, पीजे जब मैं बाहर था मैं बड़े नारे लगा रहा था और मैं कह रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब मैं अंदर आया हूँ फैक्चुअल पोजीशन ही और है। एंड आई एग्री विद हिम। वो तो कह रहे थे मैं तैयार हूँ, इतने सर, साल तैयार तैयार हैं, होते हमें हर नहीं, चीज़ का कौन पता से- है। कौन सा आदमी opposition में तैयार नहीं होता? मैं सवाल तो नहीं बनता, आप उनके दोस्त हैं, बड़ी खुशी की बात सर है। मैं सबका दोस्त हूँ। नहीं उनके तो खास दोस्त हैं। नहीं, नहीं, मैं सबका आपने दोस्त क्रिकेट हूँ। खेली इकट्ठे, यू हैव मैंने नवाज शरीफ के साथ भी खेली है। आई नवाज शरीफ ज़ेर बहस नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर पर बात कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर इतने साल से पॉलिटिक्स में है, ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। वो कहते हैं मेरी 22 साल की स्ट्रगल है। हाँ, तो उस बिल्कुल है struggle में उसकी इसको struggle। नजर नहीं आया ये सारा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम Sir, चलता he कैसे was है? fighting from outside the door. When he went inside the door, the story was So different. what was he fighting outside? क्या? What was he fighting outside? then? Irregularities. प्रॉब्लम पता Which क्या? एक irregular- सेकंड। No, no, good, That good, means good, he very knew good. what the No, 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 regular- very- irregularities very- are. very- रुको, नहीं जवेद, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इरेगुलरिटीज के खिलाफ लड़ा था, Yes. तैयारी कर ली। तैयारी नहीं की। जी एक हाँ, सेकंड। जावेद प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा इशू पता क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सारी जिंदगी कोई काम ही नहीं किया। ये देखो। That is the biggest क्रिकेट issue. के लिए, Because no, क्रिकेट के let लिए me prove फंड it. रेज किए हैं। प्राइम मिनिस्टर यार, ने he जो has done पीजे more कह रहा है work. कि देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर को ये पता होता कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, उसके पैसे देने होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ये एहसास होता। प्राइम मिनिस्टर को अगर ये पता होता कि बिजली का बिल भी दिया जाता उसको है, पता प्राइम है। मिनिस्टर ने अगर किसी दिन ग्रोसरी की होती, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये सारी ऑन रिकॉर्ड है और पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है
कि प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं तो है, प्राइम मिनिस्टर कुछ ना नहीं कोई किया। कारोबार एक किया, मिनट, ना उसका कोई दोस्त, चीज किया, प्राइम मिनिस्टर का दोस्त इसलिए उनको हुकूमत चलाने में ये जावेद, मसाइल आप कौन सुनी है? सुनाई बातें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हमारे साथ बैठा है। दो आदमियों को इन पर्टिकुलर, बल्कि 3 को इन पर्टिकुलर कह सकता हूँ कि जिनको लोगों का एहसास है, नवाज शरीफ को, और यूसुफ रजा गिलानी को। मैंने देखा है उनको। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने देखा है। माशाल्लाह। एक सेकंड, जिस एहसास की आप बात कर रहे हैं, मेरे मुल्क के 125 अरब डॉलर कर्जा ना होता, आज जिस गुर्बत की वो सब और इमरान जिस ने- वो महंगाई सब की, एक इमरान ने सेकंड, किया। आपने तीनों की बात की है, अगर मेरे मुल्क के गरीब की हालत ये ना होती, ये देख, जिसकी एहसास मैं की आप कुछ और बात कर रहा हूँ, आप वो वो पता नहीं। हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात टांगा कर रहे बीच थे, में ले इसको आते हैं। सॉल्व टांगा नहीं है, करना दिस इज फैक्ट। अगर ये सिस्टम इतना अच्छा होता, ये लोग इतने अच्छे होते, जावेद, तो हमारा मुल्क जो जावेद, 60-70s में जावेद, जिसको आपने देखा है, वो एशिया की जावेद, सबसे डेवलप्ड बोलने इकोनॉमी दे थी। सर। तो फिर 40 साल में क्या ऐसा हुआ कि मेरा मुल्क सबसे पीछे चला जावेद, गया? इसलिए मुझे इसका जवाब मैं चाहिए। आपको जवाब देता हूँ, लेकिन मैं ब्रेक पे पहले चला जाऊँ। ये फरार का ब्रेक ये से- फरार का एक अंदाज है खान ब्रेक साहब से का। ब्रेक पे मतलब चला जाऊँ आपको- और ब्रेक से वापस आके फिर इसका जवाब, सवाल जवाब दोबारा शुरू करें। ख़वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ अपने साथियों समेत ब्रेक पर। ये यहीं पे मेरे साथ ये बहस चलती रहेगी, जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब बिल्कुल सही कहते हैं बाज़ का तो हुक्मरान जमात के लोग, हम सहाफ़ी तैयारी नहीं करते। देखिए ना, कितनी अक्ल की काम की बातें शौकत साहब ने कही हैं। उन्होंने अब हमें बता दिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहरबानी कि हमारे मामला चल रहे थे, लेकिन ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं चल सकेगा। अब ये मैं नहीं कह रहा, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। अब इसके बाद अगर मार्केट में कोई हलचल हुई तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। उन्होंने अगली बात ये की कि मुल्क का पहला मसला है कि हमारा सेविंग रेट्स ही जो है वो नहीं, हम बचत नहीं करते। फिर उन्होंने आज 3.5 साल के बाद फिर उस बात को दोहराया कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस जो है वो गड़बड़ है। फिर उन्होंने इस बात को मादी में डाल दिया ना, शोबा ज़रात, यानी इनको आए हुए 3.5 साल तो हो गए हैं, और हर साल में 2 फसलें होती हैं ख़वातीन ज़रात, 2 फसलें। फसल 6 महीने की, कुछ फसलें तो बल्कि अब 6 महीने से कम अरसे में भी होती हैं। मादी में शोबा ज़रात को नज़रअंदाज कर दिया गया, इसलिए हम मजबूर हैं। उन्होंने कहा, वो कहते रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि उन्होंने ये भी आज कह दिया, मैंने पहले भी कहा है कि पेट्रोल और महंगा हो सकता है। अब पीजे साहब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, एक तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो कह रहे हैं कि जो लोकल प्राइसेस हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीजे साहब उन्होंने बड़ी खौफनाक बात कही खौफनाक, है। बिल्कुल कही। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहरबानी, बिल्कुल जिसपे है। आप बहुत शोर मचा रहे थे, बिल्कुल है। उसने कह दिया, लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं चल सकेगा। वार्निंग टू यू माय डियर्स। अगर आपके यहाँ ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, जिस तरह आपने पहले देखा है, लोग स्पेन और दुबई भागे हैं, अगर होगा नहीं, यकीनी तौर पर अल्लाह ना होगा। करे, देखें ना करे, बी पॉजिटिव। Be positive। पाकिस्तानियों को अभी तक भगाएं तो चल रही है नहीं। ओ यार, inflation। पाकिस्तानियों को मत भगाएं, दे आर गुड पीपल, वी आर गुड। भगा रहे। हम कब भगा? नहीं सर, नेगेटिविटी सर, हमने ये नेगेटिव बयान मेरा है। नहीं, आप नहीं दे रहे, मेरा मैं बयान है। बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा अच्छा, हूँ। देखें, ये जो एंटी बैठा हुआ है ना इधर, इमरान। अच्छा देखें, बात सुने, बात ये आती है कि आपको वो बता रहा है कि आपकी लोकल प्राइसेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनेशनल मार्केट। अब द क्वेश्चन इज, उनकी इकोनॉमी कुछ और है, हमारी इकोनॉमी कुछ हम और है। इकोनॉमी का मुकाबला नहीं कर रहे, हम तो बात सिंपल सी उसकी बयान की कर रहे हैं। सिंपल की हमारी बयान अपनी कर रहे तो governance है हैं। ना। देखिए, बात सुने, हमें इनकरेज करना है एफडीआई को। हमारी एफडीआई जितनी आएगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। आप डॉलर का शोर करते हैं हर जगह, तो आपको वो सरचार्ज यहाँ लगाते हैं इसके पेट्रोल के ऊपर, इधर उधर लगा के सर्कुलर डेट को नीचे ला के एक डॉलर बड़ी को कंट्रोल technical सी करते हैं वो। मैं जावेद, बात कर- एक ये और- हुकूमत बड़ी खुश नसीब है एक लिहाज से। जो वेरी गुड। क्या है, नवाज शरीफ के दौर में जो बाहर से पैसा आता था वो 19 या 20 अरब डॉलर था, आज 30 अरब डॉलर आ रहा है। इत्मीनान है ना गैर एक मुल्कों सेकंड, का, नहीं, पॉइंट मौजूदा हुक्मरानों पे, मुझे, मैं जो इनके इंसाफ पे, खान इनकी साहब, जब मैं शफाफियत पे क्वेश्चन करूंगा, मेरे इत्मीनान क्वेश्चन है का उनका। ओ खान लेकिन ये कह रहे हैं ओ कि भाई, शायद ऐसा करोड़ नहीं हो। करोड़ मेरा का सवाल एहसान है तो हमारे सुन माँ लें। बाप पर। मेरा सवाल तो सुन लें पहले। सवाल ही सुना मैंने, आपने बता 10 दिया ना। अरब डॉलर एक्स्ट्रा आ रहा है। वन, आपने डॉलर को डिवैल्यू कर करके आज आपकी एक्सपोर्ट अराउंड 29-30 बिलियन डॉलर चली वो गई। तो खामी बता रहा ना। एक सेकंड ना, खामी नहीं है। हाँ। 20 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रॉम द नवाज न्योर।
मेरा पॉइंट आपसे ये है कि उस वक्त आपका इंपोर्ट बिल था $58 बिलियन और जो दरमियान में गैप था वो दैट वाज ओवर $18 बिलियन। एक्स्ट्रा $20 अरब आपके पास आ रहा है और फिर भी आपकी इकोनॉमी के ये बुरे हालात हैं। तो सर अफगान प्रेशर है इसके ऊपर, अफगान प्रेशर है, ये अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का डॉलर जा रहा है वहां पाकिस्तान इज लूजिंग आउट ऑन इट। अच्छा आप सर कुछ जी मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ इस हुकूमत के लिए मेरा सिंसियरिटी के साथ ये एडवाइस है, खुदा के वास्ते ये नवाज शरीफ सिंड्रोम से बाहर आएँ, अपने ज़मीनी हकायक को देखें, इसके मुताबिक आप अपोजिशन को साथ लेके स्ट्रेटजीज़ बनाएं, इस मुल्क की कोई खिदमत जाते जाते 2 साल कर जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि जो कुछ अब तक की आपकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया वो जानती है। इंटरनेशनल फिगर्स जो हैं वो सारी कहानी लोगों को बता देते हैं, जिस तरीके से अवाम बिलक रहे हैं वो सब कुछ वाजह है। इस वक्त ये 2 साल इमरान खान साहब को चाहिए कि इनमें से बेकार किस्म के एडवाइजरों से जान छुड़ाएं, प्रोफेशनल लोग अपने इर्द गिर्द जमा करें, जो पीजे कह रहा है और पीजे बिल्कुल ठीक कह रहा है। चेंज योर आई मीन टीम हुकूमत जो है ना, देन डू समथिंग। सिर्फ पहला काम तो ये करे, जो हेल्पलेस एटीट्यूड है ना अपना, पिछले साल से ये अवाम को बता रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, माफिया, जैसे शौकत तरीन ने आज कहा कि माफिया ने डॉलर को ऊपर किया हुआ है। ये देखें हेल्पलेस हुकूमत को जेब नहीं देता ये एटीट्यूड, इससे अवाम के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद डाउन होती है, हम चाहे कुछ कहें ना कहें। अच्छा मुझे इस एटीट्यूड से निकले एक, और दूसरा देखें जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, 22 करोड़ अवाम पार्लियामेंट को देख रहे हैं। अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस अवाम के बारे में सोचें। देखिए आई इंडोर्स जो कि बुखारी साहब कह रहे हैं, देखो ये मुल्क पूरे पाकिस्तानियों का है। ऑपोजिशन डजंट मीन कि आप ज़ीरो करो, गवर्नमेंट डजंट मीन कि यू कीप ऑन बैशिंग इट। द क्वेश्चन अराइजेज, हमें कंसल्टेटिव प्रोसेस अपने को बड़ा तकड़ा करना है, दोनों मिल के बैठ के बात करो। आप बैठोगे बात करोगे एक दूसरे की, एंड डोंट फॉरगेट कि जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी दैट विल डू बेटर फॉर द कंट्री। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। प्रोग्राम अब ख़त्म होने वाला है, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी बात हो रही थी फ़खर इमाम साहब से, और मैं बहुत शोर में चाह रहा हूँ बतौर काश्तकार के डायमोनियम फास्फेट की कीमतें डबल हो गई हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो फ़खर इमाम साहब ने मुझे कहा है कि 70% जो फास्फेट है, ये जो डायमोनियम फास्फेट DAP हम जिसको बोलते हैं, ये बाहर से आती है, और वहाँ पे 10 साल से अगर कंपेयर किया जाए तो हाईएस्ट कीमतें हैं। 10 साल में पहले इतनी हाईएस्ट कीमत नहीं थी जो आज हम दे रहे हैं। एक बात तो वो ये कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। मैं प्रोग्राम के आखिर में एक बात फिर आज कहना चाहूँगा, ये जो किराना की दुकानें ढूंढते फिर रहे हैं ना, और जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और सानिया को कहा गया है कि आप तमाम शहरों का दौरा करें। अब करियाने की दुकान पे जो मुझे आप देंगे 1000 रुपया, कुछ ख़ानदानों को जो आप फैसला कर रहे हैं, वो लेके मैं जाऊंगा उस दुकान के ऊपर, वो दुकानदार मुझे वो चीज़ देगा अगेंस्ट माई कूपन या जो कुछ भी मेरी आइडेंटिफिकेशन होगी। उन दुकानदारों को बाद में फिर कौन पैसे देगा? क्या तमाम सूबे अपने हिस्से के पैसे दे देंगे, या एक और को क्राइसिस जन्म ले लेगा? हमें इस पे भी एक चाहिए इन डेप्थ स्टडी, और मुझे इन डेप्थ सानिया से पूछना है कि सानिया ये इसका क्या तरीका कार होगा। ख्वातीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरे साथियों को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।